बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सच्ची कहानियों में खुश आमदीद। व्यूअर्स, आज फिर आपके लिए किसी की ज़िंदगी पर बीती एक सच्ची कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। नए आने वाले साथियों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच्ची कहानियाँ सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। चलें आज की कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम कायनात है। मैं एक बाइज्जत घराने से ताल्लुक़ रखती थी। वालिद साहब अच्छा कमाते थे। वो कपड़ों का कारोबार करते थे। अम्मी के रिश्ते में कज़न होते थे। दोनों में बहुत मोहब्बत थी, लेकिन वालिद साहब को शक की आदत थी। अक्सर अम्मी से कहा करते थे, जिस रोज़ तुमने बेवफाई की मैं जहर खाकर मर जाऊंगा। मेरी वालिदा एक शरीफ औरत थी। वो हमसे प्यार करती थी। इनका एक मुंह भोला भाई था जो उनसे उम्र में 5 बरस छोटा था। कहती थी, ये एक लावारिस और यतीम लड़का था। मेरे वालिद को मिला तो घर लेकर आ गए और वालदा यानी कि मेरी नानी ने इसे पाला। तभी से ये हमारे घर में एक फ़र्द की तरह रहता है। इसका नाम आदिल था। आदिल अक्सर हमारे घर अम्मी से मिलने आता। तभी अम्मी और अब्बू की तकरार हो जाती। आदिल के जाने के बाद वालिद कहते कि तुम्हारा ये मुंह भोला भाई मुझे ज़रा भी पसंद नहीं, इसे कहो ये हमारे घर ना आया करे। वालदा जवाब देती, खुद मिलने आ जाता है, मैं बुलाती नहीं हूँ, इसे मना तो नहीं कर सकती, यतीम है, इसका दिल टूट जाएगा। हमारे घर में बहुत सुकून था। बस इस दिन वालदैन में तकरार होती। जिस रोज़ आदिल आ जाता, मैं भी इस लड़के से चिढ़ने लगी थी। इन दिनों में 8वीं जमात में पढ़ती थी जब एक रोज़ वालदैन में बहुत झगड़ा हुआ। वालिद ने आदिल को घर आने से मना कर दिया था और वालदा से भी कह दिया था कि आज के बाद तुम इससे नहीं मिलोगी। बेशक तुम्हारी माँ ने इसे पाला है, लेकिन ये खून के रिश्ते से मेरे बच्चों का कुछ भी नहीं लगता। मैं अपने घर में इसके कदम बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी बेटी अब बड़ी हो रही है। अम्मी कुछ दिन मियाँ से रूठी रही, मगर चंद रोज़ बाद अब्बा ने इन्हें मना लिया। इन्होंने कहा, देखो शमसा, मैं तेरी हर ख्वाहिश पूरी करता हूँ, तो क्या मेरी तो एक ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती कि आदिल से ताल्लुक़ ख़त्म कर ले। मेरी माँ ने वादा कर लिया कि ठीक है, तुम्हारी खुशी की खातिर मैं ये कुर्बानी दे दूँगी और अपने मुँह बोले भाई से आइंदा नहीं मिलूँगी। दरअसल नाना नानी वफ़ात पा चुके थे, इसी वजह से आदिल अम्मी के पास आता था। वो भी इससे उन्स रखती थी। बहरहाल अब्बा की हिदायत पर अम्मा ने आदिल को घर आने से मना कर दिया। इस वाक़े को काफ़ी अरसा गुजर गया। आदिल फिर हमारे घर नहीं आया। एक रोज़ अम्मी को बुखार हो गया। वो दवा लेने गई तो रास्ते में आदिल मिल गया। दोनों गली में खड़े होकर बातें करने लगे। इत्तेफाक से इसी वक्त अब्बा का उधर से गुज़र हुआ। आदिल को माँ के साथ बातें करता देख लिया। घर आए वालदा से कलाम ना किया और ना ही झगड़ा किया। बस इतना कहा कि तुमने मुझसे वादा किया था कि आदिल से ताल्लुक़ ना रखोगी, लेकिन तुम फिर भी इससे मिलती हो। न जाने कब से मुझे धोखा दे रही हो। अब मेरे जीने का कोई फ़ायदा नहीं। वो रात को सोए तो अल्लाह जाने क्या खा लिया कि सुबह बिस्तर से ना उठ सके। ज़िंदगी हार गए। हमारे घर में कोहराम मच गया। माँ रो रो कर कह रही थी कि इत्तेफाक से भाई आदिल मिल गया था, मैंने इसे नहीं बुलाया था। जानती अगर ये सब होने वाला है तो दवा लेने घर से कभी ना निकलती और ना ही आदिल से गली में मिलती। मेरी माँ की शादी कम सिनी में हो गई थी। अभी जवान थी और शक्ल और सूरत की बहुत अच्छी थी। चाहती तो दूसरी शादी कर सकती थी, मगर इन्होंने हम बच्चों की खातिर दूसरी शादी का ना सोचा। चचा ने भी कहा कि अगर तुम बच्चों की खातिर घर बैठ जाओगी तो मैं इनका खर्चा दे दूंगा। तुम्हारे बच्चों को किसी शय की कोई कमी ना होने दूंगा। चचा ने कौल निभाया। वो बराबर खर्चा देते रहे और हमें कोई तकलीफ़ ना होने दी। वालिद के वफ़ात के 1 साल बाद आदिल का दोबारा हमारे घर आना जाना शुरू हो गया। अगरचे वो अम्मी को बाजी कहता था, फिर भी मैं इसे मामू नहीं कहती थी, क्योंकि मुझे इससे नफ़रत थी। इसी आदमी की वजह से मेरा बाप मरा था। मैं नहीं चाहती थी कि अब वो हमारे घर आए। चचा मेरी शादी अपने बेटे से करना चाहते थे, लेकिन माँ नहीं चाहती थी। कहती थी, बेशक छोटी लड़की ले लो, कायनात की शादी में अपनी मर्ज़ी से करूँगी। इस बात पर चचा नाराज़ हो गए और हमें खर्चा देना भी बंद कर दिया। आदिल अच्छा कमा रहा था। वो वालदा की माली मुआवनत करने लगा। एक रोज़ माँ ने कहा कि मैं तेरी शादी आदिल से करना चाहती हूँ, मुझे इस पर भरोसा है। इससे अच्छा रिश्ता और कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि तेरे चचा ने हमारी सरपरस्ती से हाथ उठा लिया है। अब हमें और कौन सहारा देगा। मैंने जवाब दिया,
माँ, मुझे इस आदमी से नफ़रत है क्योंकि इसकी वजह से अब्बा की जान चली गई। वो बोली, तुम्हारे अब्बा को इसके बारे में गलतफहमी थी, हालांकि ये अच्छा लड़का है, और तुम्हारे वालिद को शक के सदमे की वजह से दिल का दौरा पड़ा। किसी ने इन्हें नहीं मारा, खुद इनकी शक्की तबीयत ने जान ले ली। जो भी हो माँ, इन्हें सदमा तो इसी बात का था ना। मैं क्यों कर इस बात को भुला सकती हूँ। मैं आदिल को ज़ुबान दे चुकी हूँ बेटी, तुम मेरी बेटी हो और इसे अपने बेटे की तरह मैं समझती हूँ। तुम्हारा नाना नानी इस जहां से रुखसत हो चुके हैं और आदिल के सिवा मेरा इस दुनिया में अब कोई हमदर्द नहीं। ये कभी मुझे धोखा नहीं देगा। ये कहकर माँ रो पड़ी तो मैं इनके रोने धोने की वजह से मजबूर होकर आदिल से शादी के लिए राज़ी हो गई और यूँ मेरी इसके साथ शादी हो गई। जूँ तो गुजर बसर होने लगी। आदिल ने हमारा सारा खर्चा भी उठा लिया। माँ पुरसकून हो गई, लेकिन मुझे वो अब भी अच्छा न लगता था। दिल से इसे कबूल न किया, सीधे मुंह इससे बात न करती, बेरुखी से जीने पर मजबूर थी। साथ ना रहती तो क्या करती। आदिल हफ्ते में 5 दिन हमारे साथ रहता था। एक दिन आदिल ने कहा कि तुम मेरी पड़ोसन के पास 2 दिन जाकर रहो, क्योंकि वो अस्पताल में है और इसके यहाँ देखभाल करने वाला कोई नहीं। इस वक्त माँ घर पर न थी, वो बाज़ार सौदा सल्फ लेने के लिए गई हुई थी। मैं क्यों तुम्हारी पड़ोसन के पास जाकर रहूं, जबकि मेरी इससे वाक़िफ़ भी नहीं। तुम वाकिफ़ नहीं हो, मैं तो हूँ ना। जल्दी करो, बुरखा ओढ़कर तैयार हो जाओ। मजबूरन मैं इसके साथ अस्पताल गई और वो मुझे एक वार्ड में पहुंचाकर वापस चला गया। वहाँ इसका एक दोस्त भी मौजूद था। इस आदमी ने मुझसे पूछा, आप आदिल की कौन हैं? मैंने बताया मैं इसकी बीवी हूँ। हैरत है, इसकी बीवी तो अस्पताल में है और बच्चे को जन्म देने वाली है। वो तुम्हें इसी के पास छोड़कर गया है। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। जब वो शख्स इधर उधर हुआ, मैं अस्पताल से निकलकर वापस घर आ गई। दरवाजे पर पहुंची तो माँ से आदिल गुफ्तगू कर रहा था। कान लगाकर सुनने लगी। माँ कह रही थी, ज़िंदगी भर मैंने कहीं इसे अकेले नहीं जाने दिया, हमेशा इसके साथ रही हूँ। अब तुमने इसे अकेले भेज दिया, मुझे तो आने देते। क्या करता, वक्त ही ऐसा था कि देर नहीं कर सकता था। चलो अब मैं तुम्हें भी ले चलता हूँ। मुझे लगा जैसे माँ को इल्म था कि आदिल पहले से शादीशुदा है, फिर भी इसने मुझे सौतन पर ब्याह दिया था। एक बेटी के लिए इससे बड़ा सदमा क्या हो सकता है कि इसकी माँ इसे बताए बगैर सौतन पर ब्याह दे। मुझसे ये सदमा बर्दाश्त न हो सका और मैं घर से कुछ दूर अम्मा बशीरा के घर चली गई। ये वो औरत थी जिसने बचपन में मुझे सिपारा पढ़ाया था। जाते ही अम्मा जी के गले लगकर रोने लगी। इन्होंने मुझे प्यार किया और दिलासा देकर पूछा, बेटी क्या हुआ है, क्यों रो रही हो? इन्हें सारी बात बताकर कहा, अम्मा और आदिल ने मुझे धोखा दिया है। मैं सौतन के पास अस्पताल जाकर रहना नहीं चाहती, बल्कि मैं घर में वापस जाना नहीं चाहती। इसी वक्त अम्मा जी का भांजा आ गया। इसने अम्मा जी से कहा, खाला ये घर नहीं जाना चाहती तो ज़बरदस्ती ना भेजना, वरना बड़ा झगड़ा होगा। बेहतर है इससे मेरी माँ के पास भिजवा दो। तुम पहले इसकी वालदा और शोहर से बात करना, फिर इसे इनके हवाले करना। अम्मा जी एक सीधी सादी औरत थी। इसने इतबार कर लिया और अपने भांजे से कहा, अच्छा तू इसे लेकर अपने घर चले जा, 2 दिन बाद वापस लेकर आ जाना। वो शख्स जो काम करता था, इसका इल्म अम्मा जी को नहीं था। इसका राब्ता ऐसे घरों से था जो नौकरियां दिलवाने के बहाने गरीब और ज़रूरतमंद ख़वातीन को बैरून मुल्क भिजवाते थे, लेकिन वो इन्हें वहाँ ले जाकर फ़रोख्त कर देते थे। इस शख्स का नाम अदनान था। इसने मुझसे रास्ते में कहा, तुम शोहर के साथ रहना चाहती हो या नहीं? मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाहता इसके साथ रहूं। माँ ने ज़बरदस्ती आदिल से मेरी शादी की है क्योंकि वो हमारे घर का खर्चा उठाता है, वरना मुझे तो इससे शुरू दिन से नफ़रत है। तो फिर ऐसा करो, घर मत जाओ और मेरे साथ चलो। वहाँ और भी ज़रूरतमंद औरतें हैं, हम इन्हें मुलाज़मतें दिलवाते हैं। मैं तुम्हें भी मुलाज़मत दिलवा दूँगा। अपने पैरों पर खड़ी हो जाओगी तो अपना बच्चा भी लेकर आ जाना। जब कोई औरत खुशहाल हो जाती है, वो किसी की मोहताज नहीं रहती। मैं इसकी बातों में आ गई और इसके पीछे पीछे चल पड़ी। इसने 2 दिन बाद मुझे तलाकनामा ला कर दिया कि देखो ये तुम्हारे शोहर ने दिया है। इसके बाद इसने मेरा पासपोर्ट बनवाया और निकाहनामा भी तैयार करवा लिया। कहा कि मेरी बीवी बनकर ही दूसरे मुल्क तुम जा सकती हो, वरना नहीं। मेरा दिल टूटा हुआ था। मैं राज़ी हो गई।
यूं मैं इसके साथ एक ऐसी जगह आ गई जहां मेरी जैसी और भी औरतें मौजूद थी। सभी को इन्होंने मुलाजमत का झांसा दिया हुआ था। अदनान ने मुझे एक दोस्त के घर ठहराया और ख़ुद गायब हो गया। चंद दिन बाद आया तो मैंने शिकायत की। बोला कि मैंने अपना दोस्त समझकर इस पर एतबार किया था, अब मैं इससे निपट लूँगा। वो मुझे दयारे गैर ले आया। तब हकीकत खुली कि मैं बर्दा फरोशों के हाथों स्मगल हो चुकी हूँ। अब क्या हो सकता था? मैं बेसहारा थी, इस जुल्म को बर्दाश्त ही करना था। अदनान का एक दोस्त ज़हीर था, इसका घर देहात में था। वो दिल का अच्छा आदमी था। जब इसने मुझे रोता देखा तो अदनान से कहा, तुम इस पर जुल्म बंद करो और इसे गलत रविश पर जाने पर मजबूर ना करो। अगर इसे बेचना ही है तो मेरे हाथ बेच दो। अदनान ने जो रकम बताई इसने अदा कर दी और मुझे अपने साथ देहात ले आया, जहाँ इसकी बीवी और 5 बेटियाँ थीं। ज़हीर ने कहा, देखो ये दुनिया बुरी जगह है और एक बेसहारा औरत के लिए किसी जहन्नुम से कम नहीं। अगर इज़्ज़त की ज़िंदगी चाहती हो तो मुझसे निकाह कर लो, सोतन और मेरे बच्चों को भी कबूल कर लो। हो सकता है तुमसे मेरी औलादे नरीना हो जाए। मैंने जवाब दिया, तुमने भी मेरे साथ धोखा किया है। जो धोखा आदिल और मेरी माँ ने मेरे साथ किया वही तुमने किया। सोतन मुझे बर्दाश्त नहीं थी। ये तो फिर दूसरा मुल्क है और तुम्हारी उम्र आदिल से भी ज़्यादा है। ज़हीर बोला, देखो कायनात, चाहो तो मैं दोबारा तुम्हें अदनान के हवाले कराता हूँ, लेकिन वहाँ जिस रविश पर वो तुम्हें चलाएगा तो क्या इस ज़िंदगी से इज़्ज़त की ये ज़िंदगी भली नहीं? मेरी बीवी नेक दिल है, इसे मैंने सब कुछ बता दिया है। वो तुम्हें कबूल कर रही है तो तुम क्यों इसे कबूल नहीं कर सकती? मैंने बहुत सोचा, कुछ समझ में ना आता था, मगर चाहती थी कि ज़हीर मुझे उम्र भर यूं ही घर में पनाह दे दे तो मैं रह लूँगी और इसकी बीवी का काम काज में हाथ बटा दिया करूँगी, इसके घर में नौकरानी बनकर रहूँगी। लेकिन वो ये बात कबूल करने पर बिल्कुल भी रज़ामंद न था। 8 माह में ज़हीर के घर रही और सोचती रही, लेकिन मुझे कोई राह सुझाई न दी। बिलाखिर ये उम्र रसीदा शख्स मुझे अच्छा लगने लगा, क्योंकि वो वाकई एक अच्छा इंसान था। मैं इसकी माँ के हमरा अलहदा कमरे में रहती थी। वो भी समझाती थी कि देखो, मेरे बेटे की 5 बेटियां हैं और कोई बेटा नहीं। इसकी औरत मज़ीद औलाद पैदा करने के काबिल नहीं, इसकी उम्र ढल चुकी है। अपने शोहर से 7 साल उम्र में वो बड़ी है और इसका ऑपरेशन भी हो चुका है। मुझे अब ज़हीर की दूसरी शादी करनी है। अगर तुम मान जाओ तो तुम्हें सहारा मिल जाएगा और हमें बहू मिल जाएगी। हम सब तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे। ज़हीर की माँ के रोज़ रोज़ समझाने पर बिलाखिर मेरे दिल पर असर हुआ। फिर मैंने इन लोगों की सादा दिली और अच्छाइयों को करीब से देख लिया तो इस घर को कबूल कर लिया और कोई चारा भी मेरे पास ना था। यूँ मेरी शादी ज़हीर से हो गई। इसने बाकायदा शादी की तकरीब मुनक्कद की, वलीमा हुआ और ज़हीर ने अपनी बरादरी में मुझे अच्छे तरीके से मुतारिफ़ करवाया। जब मैं ज़हीर के 4 बेटों की माँ बन गई तो इसके घर के हर फ़र्द से मुझे मोहब्बत हो गई, क्योंकि इन लोगों ने भी मुझे बेलौस मोहब्बत दी थी। सच है, मोहब्बत में ऐसी ताकत है कि जो हर शय को बदल देती है। सोतन के बच्चे मुझसे प्यार करते हैं, मेरी इज़्ज़त करते हैं, तो मुझे भी इनसे प्यार हो गया। वो मेरी हर बात मानते हैं, मेरे काम धोड़ धोड़ कर करते हैं। एक बार मैं बीमार पड़ी, बेटियों ने खूब देखभाल की। जब मेरे बच्चे कुछ बड़े हो गए और ज़हीर बीमार पड़ गए, तब भी बेटियां इनका ख्याल रखती और मुझे बिल्कुल भी काम न करने देती। वक्त गुजरता रहा और मैं इसी घर की होकर रह गई। अब बच्चे जवान हो गए। सोचती हूँ, अगर ज़हीर ना मिलते तो जाने मेरा क्या हश्र होता। आज कम से कम मैं महफूज तो हूँ। 4 बेटों की माँ होने ने भी जीने की ढारस दी है। खुश हूँ कि अपने घर में मैं सुकून से हूँ। कभी बेटे की याद आती है तो दिल मेरा दुखी हो जाता है। अल्लाह करे वो जहाँ हो खुश हो और मुझे भूल कर भी याद ना करे, वरना जैसे इसकी याद मुझे उदास कर देती है, मेरी याद भी इसे उदास कर देगी। इसी तरह शब व रोज़ गुजरते गए और एक दिन वो हो गया जो मैंने सोचा ना था। आदिल और मेरा बेटा यानी कि शम्स मुझे ढूंढता ढूंढता इस इलाके तक आ गया। अम्मा बशीरा ने उसे सब कुछ सच सच बता दिया था। उन्हीं के तवस्सुत से वो अदनान से मिला। अदनान उन दिनों कैंसर के मूजी मर्ज में मुब्तला था, ये सच बात है।
जो शख्ص किसी के लिए बुरा करता है अल्लाह ताला उसे इस दुनिया में ही सज़ा देता है। यूँ अदनान अपनी ज़िंदगी के आखिरी वक्त को बहुत मुश्किल से काट रहा था, लेकिन रब की करनी थी कि मेरा बेटा मुझसे मिलना ही था। लिहाजा अदनान ने मरने से पहले सब कुछ सच सच शम्स को बता दिया। यूँ शम्स मुझे ढूंढता ढूंढता इस देहात तक आ गया। अपने बेटे को अपने सामने देखकर मैं हैरान रह गई। खुशी से मेरे आंसू निकल पड़े। कितनी देर उसे गले से लगाकर मैं रोती रही। अल्लाह ने मुझे खोया हुआ बेटा वापस मिला दिया था। मैं जितना भी रब ताला का शुक्र अदा करती वो कम था। लेकिन उससे मिलने के बाद मुझे ऐसी हकीकत पता चली कि जिसको जानकर मैं हमेशा कहती हूँ काश शम्स मुझसे ना मिला होता और ये भयानक हकीकत मुझे ना मालूम होती। शम्स ने मुझे बताया कि जब आप चली गई थी तो अब्बा की जो पहली बीवी थी उसका भी इंतकाल हो गया। एक बच्चा जनकर वो भी इंतकाल कर गई। बच्चा भी कुछ दिन तक जिंदा रहा, फिर वो फोत हो गया। अब्बा ने और नानी ने आपको बहुत ढूंढा, लेकिन आपका कोई सुराग न मिला। मैंने उससे कहा कि तुम्हारे बाप ने मुझे तलाक भिजवा दी थी। तब उसने कहा अदनान ने सब कुछ झूठ में करवाया था। अब्बा ने आपको कोई तलाक न दी, वो सब कागजात जाली थे। ये सुनकर मेरे पैरों तले से जैसे ज़मीन निकल गई। लेकिन अब एक और सच सुनना बाकी रह गया था, और वो सच सबसे ज़्यादा भयानक था। मुझे शम्स ने बताया कि अब्बा और नानी ने ये समझ लिया है कि आप मर चुकी हैं, क्योंकि उनके बकौल अगर आप जिंदा होती तो उनसे राब्ता ज़रूर करती। लिहाजा आदिल ने मेरी माँ से शादी कर ली। काश ये हकीकत में कभी ना जान पाती। मुझे ऐसा लगा कि जैसे सातों आसमान मेरे ऊपर गिर गए हों। एक सास ने अपने दामाद से ही निकाह कर लिया था। ये कैसे मुमकिन था? इसका मतलब ये हुआ कि मेरा बाप सच में शक करता था। मेरी माँ के सच में अपने मुंह भोले भाई से गलत मरासिम थे, और मुझे तो अब ये भी शक लगता है कि शायद अम्मा ने ही अब्बा को जहर देकर उन्हें इस दुनिया से रुखसत करवा दिया, क्योंकि अब्बा अम्मी को आदिल से नहीं मिलने देते थे। आपको क्या लगता है, क्या अम्मा ने ही अब्बा को जहर दी थी या अब्बा तिबी मौत मरे थे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच्ची कहानियाँ सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन भी टाइम पर मिलती रहे। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।